हम लोग खेती करते हैं और खेती करने के बाद जब उसका उत्पादन आता है और मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो क्या पता चलता है कि अरे उसका रेट तो मिल ही नहीं रहा है। और इसका कारण ये होता है कि जो सप्लाई होती है ये ज़्यादा होती है और जो उसकी मांग होती है ये काफ़ी कम होती है। तो ऐसे में उस उत्पाद का रेट गिर जाता है। तो बात ये आती है कि आखिर हम मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। हम कब उत्पादन लेकर के आएँ कि उसकी मांग ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। तो वही चीज़ आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। है तो काफ़ी सस्ती चीज़, बस आप लोगों को उसको ध्यान देना है और उस हिसाब से आप लोगों को काम करना होता है। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो जो आपकी खेती है ये काफ़ी मुनाफे का सौदा बन सकती है। तो ये चीज़ें किस तरीके से आप लोग करेंगे और इसमें खर्चा कितना आएगा। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अब आप स्मार्ट किसान की वीडियो देखने के साथ साथ कृषि से संबंधित ढेरों उपहार जीत सकते हैं, जैसे खाद, बीज, स्प्रेयर, झटका मशीन, टार्च, फंगिसाइड इत्यादि। उपहार प्राप्त करने के लिए आपको करना यह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके अन्य किसान भाइयों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। देखिए, ये बहुत ही आसान है। आइए हम आप लोगों को बताते हैं। कुछ दिनों से हम आप लोगों के लिए वह रणनीतियां लेकर के आ रहे हैं जिनका अगर आप लोग ध्यान रखते हैं और अपने उस प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं उसको, तो आप लोगों को बेहतर मुनाफा मिलेगा और उसकी जो लागत आती है कुछ नहीं आती है। हाँ, लेकिन आज वाली जो वीडियो है इसमें लागत आप लोगों की आएगी। अब लागत कितनी आएगी? 20 से 30 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं कैलेंडर। और ये जो कैलेंडर है यह है पूरी दुनिया में आप कहीं भी किसी भी देश में बैठ कर के इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और ये हर जगह पर काम करेगा। तो ये जो कैलेंडर है यह आपकी खेती को मुनाफे के सौदे में कैसे परिवर्तित कर सकता है, यहाँ पर हम जानेंगे, वो भी उदाहरण के साथ। और हम आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से एक कैलेंडर जो कि 20 से 30 रुपए का है यह आपकी खेती को मुनाफे में बदल सकता है। देखिए, जब हम लोग खेती करने जाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि पहले हम उसकी प्लानिंग करें ताकि हमें जो हमारा उत्पाद बाद में तैयार होने वाला है उसका अच्छा रेट मिल सके। अब हम कैसे जानेंगे कि किस समय अच्छा रेट रहेगा? तो इसके लिए हमें ज़रूरी हो जाता है ये कि जिस समय बाज़ार में जो मांग होती है हम वो जान जाए कि इस समय ज़्यादा मांग रहती है और सप्लाई कम रहती है, तो हम उस समय जब उत्पाद अपना लेकर के आएंगे तो हमें अच्छा रेट मिलेगा। और ये कैलेंडर आपको वही चीज़ें बताता है। ये जो कैलेंडर है ये हम हमारे घर पे बहुत दिनों से इस्तेमाल होता है और हमारे घर पे जो खेती होती है इसी के आधार पे होती है। काफ़ी किसान भाइयों को हम ऑफलाइन बता भी चुके थे और अब यह वीडियो के माध्यम से हम आप सभी किसान भाइयों को आज बताएंगे। देखिए, ये जो कैलेंडर है इसका जो पूरा नाम है ये है रूपेश ठाकुर प्रसाद पंचांग। और इस पंचांग में मतलब इस कैलेंडर में आपको विक्रम संवत भी मिल जाता है, श्री शालिवाहन साके भी मिल जाता है, फसली सन मिलता है, इस्लामी हिजरी संवत भी मिल जाता है, बंगला संवत मिलता है और नेपाली संवत मिलता है। और ये तो पूरी तरीके से जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उस पर बेस्ड है ये। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इस कैलेंडर में आप लोगों को देखने को मिल जाता है जैसे दूध का हिसाब है, धुलाई का हिसाब है, अखबार का हिसाब है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन पे हमें फोकस नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर एक जो मेन कॉलम है वो है व्रत और त्यौहार की। इस पे हमेशा हमें फोकस करना होता है। और जब आप लोग इस कैलेंडर को लेते हैं और कोई खेती करने जाते हैं तो उसका उत्पाद कब आने वाला है, किस त्यौहार पे उसकी मांग ज़्यादा होती है, कब मार्केट में कौन से कार्यक्रम चल रहे होते हैं जैसे शादी विवाह वगैरह, सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को डिटेल मिल जाती है। तो आप लोगों को ये पता चल जाता है कि अच्छा, इस तारीख से लेकर के इस तारीख के बीच में जो बाज़ार में मांग है ये ज़्यादा रहेगी और उस समय अगर आप प्रोडक्शन लेके आते हैं तो आप लोगों को जो मुनाफा है ये मिलेगा। अच्छा, इसमें आप लोगों को देखते होंगे कि जो उत्तरायण दक्षिणायन होता है, सूर्य और चंद्रमा का सारी डिटेल मिलती है इसमें, राशिफल वगैरह, मतलब बहुत सारी डिटेल आप लोगों को इस कैलेंडर में मिल जाती है। लेकिन आप लोगों को एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, व्रत और त्यौहार। और दूसरी चीज़ इसमें आप लोगों को मौसम से जुड़ी जो भविष्यवाणी होती है वो भी मिल जाती है कि लगभग कैसा मौसम रहने वाला है। और हालांकि एकदम सही सटीक जाने के लिए तो आप लोग अपनी मोबाइल का प्रयोग तो कर ही रहे हैं,
तो आइए हम देखते हैं कि इस कैलेंडर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। देखिए, अभी जब यह वीडियो हम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये है जनवरी का प्रथम सप्ताह है 2022। और इस 2022 में जो हम तरबूज की खेती करने जा रहे हैं वह किस आधार पे करें कि जो उसका उत्पाद है हमें अच्छे रेट में मिले। देखिए, 3 तारीख अप्रैल में आप लोगों का जो रमज़ान का महीना हो रहा है ये शुरू हो रहा है और लगभग वह 1 महीने चलेगा। उस दौरान जो तरबूज की मांग है मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम उस समय उत्पादन लेकर के आएंगे तो हमारा जो तरबूज है उसका जो रेट होगा औसतन से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे में जो आपके मुनाफे का परसेंटेज होता है ये बढ़ जाता है। तो अब हम जान गए हैं कि इस कैलेंडर के माध्यम से कि 3 अप्रैल को 2022 में रमज़ान का महीना जब शुरू हो रहा है तो हम तरबूज कब लगाएं कि जो हमारा उत्पादन है यह रमज़ान के महीने में या शुरुआत में या मध्य में आ जाए। तो जो हम इसके पहले एक वीडियो लेकर के आए थे, आप लोगों को बताए थे कि जो क्रॉप की टाइमिंग होती है, समय फसल अवधि होती है, उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है। अगर उसको आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आप लोग एकदम सटीक चले जाएंगे। देखिए, जो तरबूज की सागर किंग वैरायटी आती है वह 60 दिन के अंदर प्रोडक्शन देती है। अब 60 दिन के अगर अंदर वह प्रोडक्शन दे रही है तो हमें क्या करना है कि 3 अप्रैल को रमज़ान का जब महीना शुरू हो रहा है तो उससे 60 दिन पहले हमें उसकी बुआई कर देनी है। और जब हम उसके 60 दिन पहले बुआई करते हैं, देखिए ये जो महीने त्यौहार वगैरह होते हैं ये ऊपर नीचे होते जाते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जब 60 दिन हम बैक होते हैं तो जनवरी का महीना आ जाता है, क्योंकि कई बार रमज़ान होता है आगे आ जाता है, कई बार पीछे चला जाता है। तो ऐसे में अगर माहौल जो है, जो वातावरण है ये अनुकूल नहीं है तो ऐसे में आप नर्सरी तैयार करके कर सकते हैं। लेकिन अब की बार जब 3 अप्रैल को ये शुरू हो रहा है 2022 में तो हम डायरेक्ट बुआई फरवरी में अगर कर दे रहे हैं, अगर फरवरी के पहले सप्ताह में तरबूज की हम सब डायरेक्ट बुआई कर रहे हैं तो ऐसे में 60 दिन बाद जब हमारा तरबूज तैयार होगा उस समय रमज़ान महीने की शुरुआत हो जाएगी। और उस समय जब मांग ज़्यादा रहेगी तो हमें अपनी जो फसलें हैं, जो तरबूज की फसल है उसका उत्पादन हमें ज़्यादा मिलेगा। आप लोग अगर तरबूज की बीज खरीदना चाहते हैं सागर किंग वैरायटी का तो यहाँ पर हम नंबर दे रहे हैं व्हाट्सएप का, आप लोग जाकर के संपर्क कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गई तरबूज की बात, एक उदाहरण हम आप लोगों को दिए। वहीं पर आप लोग हमारे पीछे देख सकते होंगे कि हम फूल गोभी की खेती किए हुए हैं। अब ये जो फूल गोभी होती है तो हम इस हिसाब से टारगेट करते हैं, क्योंकि जब शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा होता है समाज में तो उस समय जो मांग होती है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कैलेंडर के माध्यम से हम ये भी पता कर लेते हैं कि कब कब शादी का मौसम है और कब कब शादियां होंगी और किस डेट में काफ़ी ज़्यादा शादियां हैं, किस महीने में ज़्यादा शादियां हैं, या कौन सा त्यौहार आने वाला है और उस त्यौहार पे हमारी जो फसल है वह कौन सी ज़्यादा मायने रखेगी उसका उत्पादन करने के लिए। तो इसी तरीके से बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारी फसलें आप लोगों के पास रहती हैं। आप लोग इसे खरीद लीजिए और ख़रीद करके आप लोग इसमें डिटेल देखिए, ढूंढिए और उसके बाद अपनी रणनीति बनाइए और उसके बाद उसकी खेती करके उस मौसम में या उस त्यौहार पे या उस महीने में आप उत्पादन जब लेकर के आएंगे तब जाकर के जो आपकी फसल है इसका जो रेट होगा ये बेहतर मिलेगा। कई किसान भाइयों की ये शिकायत रहती है, भैया हम तरबूज की खेती तो किए लेकिन हमारे तरबूज का उत्पादन भी काफ़ी बेहतर हुआ लेकिन उसका रेट नहीं मिला। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर बारिश हो गई अगेती में तो ऐसे में तरबूज का रेट डाउन हो जाता है। और अगर आप इस हिसाब से करते हैं जब मांग ज़्यादा होगी तब जाकर के आपको तरबूजे की फसल में अच्छा पैसा मिल पाएगा। तो ये कैलेंडर है, इस कैलेंडर को आप लीजिए और इसका अध्ययन कीजिए। अध्ययन करके अपनी जो फसलें हैं उनका रोड मैप या माइंड मैप तैयार करके उसके बाद उसकी तैयारी करें। तो जो अब इस वीडियो को अगर आप लोग देख चुके हैं तो अब आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि जो हम बताए थे CVT टेक्निक, क्रॉप वैरायटी टाइमिंग, फसल समयावधि, वह क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब रमज़ान का महीना 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो अगर हम कोई ऐसी वैरायटी लगा दिए जो हमारी 80 दिन 90 दिन में प्रोडक्शन देगी तो जब वह वाला तरबूज तैयार होगा
तो ऐसे में तो फिर रमज़ान का महीना समाप्त हो जाएगा, फिर उधर बारिश आने वाली होगी, बारिश हो जाएगी तो जो आपके तरबूजे का रेट है ये सही नहीं मिलेगा। तो इस वजह से फसल समयावधि भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर में आपके पास रहेगा तो आप लोग जान पाएंगे कि कब क्या हो रहा है। तो हमेशा आप लोग ये कैलेंडर ले लीजिए। और वैसे जो फैंसी कैलेंडर आते हैं जिसमें सिर्फ आपको तारीख और एक आध दो त्यौहार जैसे होली दीपावली देखने को मिलता है, वह आपके काम लायक नहीं होगा। लेकिन इस कैलेंडर में आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाती है और जिन किसान भाइयों के पास ये कैलेंडर होगा वो अच्छी तरीके से इसकी जो कीमत है ये जानते होंगे। कई किसान भाइयों के पास अगर ये उपलब्ध नहीं है तो हम अमेजन का लिंक दे रखे हैं, आप लोग जा कर के वहाँ से इस कैलेंडर को भी खरीद सकते हैं। अब कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि हम ये जो कैलेंडर है इसका प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है। इस कैलेंडर में बहुत डिटेल मिल जाती है, इस वजह से हम आप लोगों को बता रहे हैं इस कैलेंडर को लेने के लिए, और कोई यहाँ पर प्रमोशन वगैरह चीज़ नहीं है। तो आप इसे लीजिए और इस हिसाब से अपना सिस्टम बना करके खेती कीजिए। अब ये जो चीज़ हम आप लोगों को बताए हैं इसको हम प्रयोग करते आ रहे हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस वजह से हम ये चाहते थे कि आप जो किसान भाई हैं, जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो अपनी खेती के सिस्टम में सुधार करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो रास्ता होता है ये आसान हो सके, इसके लिए तरीके हम लेकर के आते हैं। ये सब हम खुद प्रयोग कर चुके हैं और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप लोग भी प्रयोग कीजिए, आप लोगों को भी उम्मीदन अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस वीडियो को लेकर के आप लोगों को क्या विचार रहे हैं, और ये जो हम तकनीक आप लोगों को बताए हैं कि 30 रुपये में जो अपनी फसल है उसका उत्पादन आप लोग बढ़ा सकते हैं, ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।